बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। परिवार एजुकेशन सोसाइटी द्वारा एक एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा हेतु प्रदान की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा के द्वारा फीता काटकर हरी झंडी दी गई। आज टूरिस्ट मोटल किशनपुरी झाबुआ में परिवार एजुकेशन सोसाइटी द्वारा एक एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा हेतु प्रदान की गई, जिसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा के द्वारा फीता काटकर हरी झंडी दिखाई गई। तत्काल परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर राहुल बघेल के नेतृत्व में एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन हुआ। कोरोना काल की विकट परिस्थितियों के बीच शासकीय महाकौशल कॉलेज में होने जा रही परीक्षा को लेकर छात्र नेता राहुल बघेल के नेतृत्व में प्रदर्शन कर प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पोस्टर जलाए गए। ज्ञापन के माध्यम से छात्र नेता राहुल बघेल ने मांग की कि 8 जनवरी 2022 से महाविद्यालय में MA, MCOM की परीक्षा होनी है, जिसे तत्काल स्थगित किया जाए। महाविद्यालय में कल होने जा रही MA, MCOM की परीक्षाओं को लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रिंसिपल महोदय से मांग करी है कि तत्काल परीक्षा होने जा रही परीक्षाओं को स्थगित किया जाए, ताकि किसी भी छात्राओं को कोरोना संक्रमण होने से बचा जा सके। सोशल मीडिया के माध्यम से हथियार की बिक्री करने वाला शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए गांजा सप्लाई के बाद अब सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध हथियार बेचने का कारोबार करने वाले एक शातिर बदमाश को एसपी की स्पेशल टीम व बुढ़ार पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए पकड़ा है। बुढ़ार पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किस तरह का? इसमें कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में देखने को मिला था कि एक युवक कट्टा लगाते हुए दिखाई दे रहा है। ये बात हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आई थी। इस पर उनका निर्देश प्राप्त हुआ था, इसका पता लगाया गया और मुखबिर डेवलप किए गए। उसके आधार पर ये सोनू मिश्रा यहीं का रहने वाला है, अतरिया टोला का, दबिश दे करके और पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, जिसके पास एक कट्टा बरामद किया गया है और इसके सोनू मिश्रा के विरुद्ध एक प्रकरण पूर्व में भी पंजीबद्ध है। रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोविड से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तैयारियों के साथ सभी वर्गों के सहयोग से संक्रमण को नियंत्रित करने में हम सफल होंगे। रायगढ़ औद्योगिक जिला होने के कारण यहाँ बाहरी लोगों का काफी आना जाना लगा रहता है। इसको लेकर विशेष सतर्कता बरतते हुए सभी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं के निस्तारण हेतु शुक्रवार निरीक्षण भवन के सभागार में अधिकारियों की बैठक। शादी अनुदान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, खाद्यान्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, छात्रवृत्ति योजना, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्यापवृत्ति योजना, प्रदेश अल्पसंख्यक समुदाय के संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋण पर ब्याज इमदाद योजना और कई सारे योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अल्पसंख्यक समाज के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज तक पहुँचे, ये अल्पसंख्यक आयोग कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में हर जिले में जाकर समीक्षा बैठक अधिकारियों से की जाती है। इसी कड़ी में आज फिरोजाबाद में भी हम लोगों ने यहाँ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। स्थिति यहाँ संतोषजनक है। छात्रवृत्ति हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो या गैस उज्ज्वला योजना हो या राशन की योजना हो, सभी योजनाओं में अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी रही है। बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यहाँ पर कुछ शिकायतें थीं, उन शिकायतों के संबंध में अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। टूंडला में एक बीरी सिंह इंटर कॉलेज की एक बड़ी शिकायत थी, जिसमें उन्होंने
गरीब बच्चों में कोरोना काल के दौरान भी अवैध वसूली की थी। इस संबंध में आयोग में ये प्रकरण विचाराधीन है। उस संदर्भ में बीएसए से कहा गया है कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। फिरोजाबाद में हर जगह हम लोग जा रहे हैं, जिले जिले में केंद्र व प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, उन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उसी कड़ी में यहाँ भी हम लोगों ने एक समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ की है। आयोग द्वारा कितने लाभार्थियों को आयोग द्वारा लाभ मिल चुका है जनपद फिरोजाबाद में? अभी इन्होंने हमको एक डाटा दिया है, इसमें अलग अलग जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को लाभ अल्पसंख्यक समाज, जैसे छात्रवृत्ति योजना है, वो सारा डाटा हमारे डीएमओ साहब के पास है, वो आपको उपलब्ध करा देंगे। लगभग कितना लक्ष्य पूरा हो गया है? आपने आज समीक्षा बैठक ली है तो उसके अनुसार लगभग कितना अभी तक लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका है सरकार द्वारा? सरकार द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन योजनाओं में अभी तक सभी योजनाओं का लाभ 100% सभी तक पहुंच रहा है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए कौन सी महत्वाकांक्षी योजना है? देखिए, ऐसा है कि हर गरीब, हर ज़रूरतमंद समाज का जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है उसको सभी योजनाओं का लाभ मिले। अल्पसंख्यक समाज की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के अलावा जैसे शादी अनुदान योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, टर्म लोन योजना है, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो केवल अल्पसंख्यकों को मिलती है। इसके अलावा जो सभी समाज के लिए योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं का भी लाभ मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज के सभी वर्गों को दिया जा रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है। जो गरीब व्यक्ति बीमार होता था, उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते थे, ऐसे व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत के कार्ड से उसको इलाज मुफ्त मिल रहा है। तो मैंने लगभग अभी आपके 29 जिलों का मैं भ्रमण कर चुका हूं और बाकी के हमारे आयोग के सदस्य, माने अगर उस तरीके से देखें 8 सदस्य और एक आयोग के चेयरमैन मिलाकर हम 9 लोग हैं और सभी ने पूरे प्रदेश का भ्रमण हम लोग कर चुके हैं। 6 महीने हमको हुए हैं और उसमें हमारे यहाँ कमीशन में 1150 शिकायतें आई हैं जो पुलिस से संबंधित है, किसी की ज़मीन से संबंधित है, कोई शिक्षा से संबंधित है। उन सभी शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर 950 के समथिंग हम लोग कर चुके हैं, जिसका पूरा हमारे पास रिकॉर्ड है। उस शिकायतों का भी रिकॉर्ड है। सभी हमारे मेंबर सुनवाई करते हैं और सभी मेंबर हमारे जिलों में जाते हैं। मौजूदा समय में फिरोजाबाद में अल्पसंख्यक की कौन सी योजना संचालित हो रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना है, नहीं, टर्म लोन योजना है, शादी अनुदान योजना है जो अभी अल्पसंख्यकों को ली जाए, छात्रवृत्ति है शिक्षा के लिए, जमीनों वक्फ की ज़मीनों पर किसी प्रकार से अवैध कब्जे ना हों, मदरसों का आधुनिकीकरण रहे, मदरसों में हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान भी पढ़ाया जाए। जो माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है, संकल्प है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उसको हमारी सरकार पूरा कर रही है। माने मदरसों के अंदर कुरान के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान भी पढ़ाया जा रहा है। कुछ मदरसे तो ऐसे हैं जहाँ पर संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है। माने दीनी तालीम से व्यक्ति एक अच्छा इंसान तो बन सकता है, पर जब तक हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान नहीं पढ़ेगा तब तक डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS नहीं बनेगा। ये हमारी सरकार है जिसमें पहली बार 142 सिविल सर्विस में क्वालिफाई करके आए हैं। इससे पहली जो सरकारें रहीं उसमें 40-50 से कभी ज़्यादा सिविल सर्विस में अल्पसंख्यक समाज ने क्वालिफाई नहीं किया।
तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उसको पूरा हमारी सरकार कर रही है। आपने अभी जो समीक्षा बैठक ली उसमें क्या समरी रही, मतलब आपने क्या देखा सभी विभागों की समीक्षा में, क्या सब ठीक है? कुछ इस तरह का डाटा दिया हो कि हाँ, वो डाटा है, हाँ वो सब है, सब है। कहाँ कमियां निकली, क्या कुछ नहीं, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है और जो इसमें पात्र हैं उनको सबको दिया गया है। अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत हमको और मिलेगी तो हम उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैन मुनि के खिलाफ टिप्पणी का मुस्लिम समाज ने विरोध कर ज्ञापन दिया। आगरमालवा जैन मुनि श्री के खिलाफ टिप्पणी करने वालों का पूरे जिले में विरोध किया जा रहा है। शुक्रवार को अंजुमन इस्लाम कमेटी नलखेड़ा के बैनर तले मुस्लिम समाजजनों ने नलखेड़ा थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर तुरंत कड़ी कार्यवाही की मांग की है। सदर जलील खान ने बताया कि रफीक कुरैशी नाम के जिस व्यक्ति ने मुनि श्री के खिलाफ फेसबुक आईडी से लाइव प्रसारण कर अशोभनीय टिप्पणी की, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल जलील खान, सदर नलखेड़ा। किस संबंध में ज्ञापन दिया आज नलखेड़ा थाना पर आपने? जैन मुनि के खिलाफ जो टिप्पणी की जा रही है अशोभनीय, उसके खिलाफ मुस्लिम समाज ने एक ज्ञापन दिया है। तो जो कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है, मुस्लिम समाज उसके खिलाफ है और इसकी घोर निंदा करता है। तथा जो किसी भी समाज के खिलाफ अगर इस प्रकार की टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ सब मुस्लिम समाज खड़ा हुआ है। सांसद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे झाबुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं झाबुआ पार्टी संगठन कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और बूथ अध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा भी की गई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा झाबुआ जिले के ग्राम गंगाखेड़ी में रात्रि विश्राम व भोजन करेंगे। सीधी जिले में संदिग्ध मौत से घंटों परिजनों का आक्रोश चला। सीधी जिले से महज 5 किलोमीटर दूर कुकड़ीझर गांव में संदिग्ध परिस्थिति में युवती की मौत के बाद परिजनों द्वारा अस्पताल चौक पर शव रखकर चक्का जाम किया गया। वहीं परिजनों की माने तो बीते 4 जनवरी की शाम से युवती घर से लापता थी, जिसकी सूचना सिटी कोतवाली में भी कराई गई थी। भैया अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमें ये चाहिए कि वो आए, जो अंदर है वो पूरा मामला, जो मर गई तो वो वापस आएगी नहीं, है ना। पर इस मामले को उजागर करे। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी अगले के साथ होगा, कल हमारे साथ, आज आपके साथ होगा, ठीक है ना। तो वो आए और बताए कि कौन कौन इस घटनाक्रम में था और कैसे कैसे ये वारदात को अंजाम दिया गया। आपका नाम? राबिन गुप्ता, निवासी कुकड़ी। मृतका आपकी कौन है? बहन। घटना हुई है, यहाँ परिवारजनों ने चक्का जाम किया है और उनके द्वारा कुछ मांगें रखी गई हैं और उसी के आधार पे फिर ज्ञापन भी दिया गया है। क्या मांगे हैं सर उनकी? कब तक कार्रवाई? उनकी मांग यही है कि जो भी कार्रवाई हो निष्पक्ष हो और त्वरित हो और ये भी कहा गया है कि जो पीएम कराया जाए वो भी निष्पक्ष ढंग से कराया जाए। ये मुख्य मांगे हैं और जो भी अपराधी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सर अपराधी गिरफ्तार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज झाबुआ के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ स्थानीय राजवाड़ा चौक में आयोजित मौन धरने में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। इसके अतिरिक्त प्रदेश अध्यक्ष भाजपा संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। आप भी जानते हैं कि कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल इस देश के अंदर आज से नहीं, हमेशा से फूट डालो राज्य करो के नीति नहीं, ये उनके जीन्स के अंदर है। देश के अंदर लगातार वामपंथियों को, नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को समर्थन करने का कौन करता है? दिग्विजय सिंह जैसे लोग, कांग्रेस के नेता जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, वो आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, उनके सम्मान में जाते हैं।
तो मैं तो कहता हूं आप भी ये जानते हैं कि देश विरोधी ताकतें कौन है और कौन इनको समर्थन करता है। देखिए 356 से लेकर हम इस देश के अंदर लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, आज उनकी लोकप्रियता कांग्रेस को पच नहीं रही। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है तो मछली जैसे छटपटा रही है कि मोदी रहेंगे तो इस देश के अंदर हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जैसा बड़ा व्यक्तित्व, बड़े मन का व्यक्तित्व जो देश के लिए 24 घंटे काम करते हैं, संपूर्ण जीवन लगा करके भारत के अंदर, जो आज भारत का मान सम्मान से लेकर के भारत का स्थान दुनिया के अंदर बना है, दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार का भारत का नाम रोशन हुआ है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, आज हमने गांधी जी के सामने बैठ करके मौन धारण करके 2 घंटे हमने प्रार्थना की है कि इनको सद्बुद्धि मिले ऐसे लोगों को। और माननीय राष्ट्रपति ने भी चिंता की है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात के लिए चिंता कर रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में पूरे देश का जनमत क्या कहता है, देश के जनमत के आधार पर तय होगा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, वो केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उन पर जो आक्रमण करने का प्रयास किया है ये अत्यंत घातक नहीं, इस देश की सुरक्षा के साथ खतरा है। लेकिन पूरे देश का जनमानस जो तय करेगा वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। सहारा समूह व पल्स ग्रुप के द्वारा निवेशकों के भुगतान की मांग को लेकर कांग्रेस नेता अश्विनी शर्मा ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि शुक्रवार को जनपद शामली की तहसील ऊन में कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार के नेतृत्व में सहारा ग्रुप की ठगी का शिकार हुए दर्जनों निवेशकों को साथ लेकर जल्द से जल्द कंपनी से भुगतान वापस दिलाए जाने को लेकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी ऊन विशु राजा को सौंपा गया। अश्विनी शर्मा सिंगरा, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस। आप यहाँ किस लिए आए? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं चिट फंड, जिसको जो है राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त थी और इसमें करोड़ों लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट है। उन्हें जो है बड़े बड़े प्रलोभन दे करके करोड़पति बनने का सपना दिखा करके फर्जी तरीके से उनसे पैसे हड़प लिए गए। आज तक उनका कोई भी पैसा वापस नहीं हुआ। इसमें माननीय उच्च न्यायालय का भी हस्तक्षेप हुआ। उनके आदेश के बावजूद भी सहारा और पल्स कंपनियां आज तक पैसा नहीं वापस कर पाई। इसको लेकर के हमारी जो है कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव बहन प्रियंका गांधी ने एक आगाज़ किया है। हम जो है लोगों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला मध्यम वर्गीय परिवारों का है। मेहनत मजदूरी करके उन्होंने जो अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की थी, किसी को आवास का लालच था, भविष्य में किसी को शादियाँ करनी थी लड़कियों की, वो उनका सपना अधूरा रह गया। बहुत परेशान लोग हैं। इसी क्रम में हम जो है कांग्रेस पार्टी के लोग आपको जो है इसके पल्स कंपनी के कुछ एक इनका सहारा वाले जो जैसे भी इसमें एजेंट वगैरह, इनका भी एक समूह है। हमने इनका समर्थन किया है, कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ चलेंगे। जब तक ये लड़ाई जीत नहीं लेते तब तक पीछे नहीं हटेंगे। ये आपने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, इसमें मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि इसमें जो भी शर्तें थी कंपनियों की, जिस टाइम पर एक इसकी पॉलिसी जब ये लगाते हैं तो एक इसमें एफिडेविट भी होता है, जैसे एग्रीमेंट बोलते हैं। जो भी चीज़ एग्रीमेंट में इन्होंने दी थी, उनकी जो टोटल शर्तें हैं उसे पूरा करें। मैं ब्याज जो भी इनका देने का वादा था वो जनता तक पहुंचना चाहिए। जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह चौहान है। मैं पासी के गांव केरटू से निवास करता हूं और ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य हूं। और उसमें हमारी जो पिछले 6 साल से जो लड़ाई है वो पल्स ग्रुप की PCL कंपनी में जो पैसा निवेशकों का फंसा हुआ है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सेबी गरीब निवेशकों के पैसे का भुगतान नहीं कर रही है, उसकी मांग को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी के सहयोग से हमने पूरे प्रदेश के अंदर समस्त जिले की तहसीलों में ज्ञापन दिया है ताकि इन गरीब निवेशकों का पैसे का भुगतान किया जा सके। मुख्य मांग हमारी यही है कि इन निवेशकों का पैसा जल्दी से जल्दी इनका वापस हो। उसमें चाहे सहारा कंपनी के निवेशकों का पैसा हो या पल्स ग्रुप की PCL कंपनी के निवेशकों का पैसा हो। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।